नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। ईडी की जानिब से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तलब करने पर तेलंगाना कांग्रेस कायदीन का हैदराबाद में ज़बरदस्त एहतजाज। मुल्जिमों के साथ मुजरिमों जैसा सलूक, हुकूमत के रवैये पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का शदीद रद्द-ए-अमल। मुझे फ़ख्र है कि मेरे बेटे ने हुजूर और इस्लाम के लिए अपनी जान दी है। शहीद मुदस्सिर की मां का दर्द भरा बयान। अजय मिश्रा के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, मगर आफरीन फातिमा के घर पर चलेगा बुलडोजर। बैरिस्टर अवैसी की योगी हुकूमत पर शदीद तनकीद। हैदराबाद में कुल जमाती प्रेस कॉन्फ्रेंस, मौलाना जाफर पाशा व दीगर की मीडिया से बातचीत। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना कांग्रेस ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की जानिब से कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी को तलब करने के खिलाफ आज हैदराबाद में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। राहुल गांधी के साथ इजहार यगानियत करने और मरकजी हुकूमत के खिलाफ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में आज भारी एहतजाजी रैली नेकलिस रोड से बशीरबाग तक निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के अहम कायदीन के अलावा हज़ारों कारकुनों ने शिरकत की। बादशाह यह रैली बशीरबाग से कंट्रोल रूम के करीब वाक़ई ईडी के दफ्तर पहुंची, जहां तमाम एहतजाजी वहां सड़क पर बैठ गए, जिसकी वजह से इस इलाके के ट्रैफिक को दूसरी तरफ मोड़ दिया गया। बता दें कि आज सुबह राहुल गांधी पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे। इनके हमरा इनकी बहन कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। राहुल गांधी की पेशी से कबल पुलिस ने पार्टी हेडक्वार्टर की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया और पेशी के खिलाफ एहतजाजी व मुजाहरा करने वाले मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। वाज़ेह है कि ईडी की जानिब से सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तलब करने पर कांग्रेस ने मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया है। పక్క జరపండి మీరు मोदी को हटाओ, देश को बचाओ, मोदी को हटाओ, देश को बचाओ, मोदी को हटाओ, देश को बचाओ, देश को बचाओ, मोदी को हटाओ, देश को बचाओ। कैमरा चरण का कराने, कैमरा ना चरण कराने ना प्लीज। मोदी डोंट राहुल गांधी, राहुल गांधी। यूपी के ज़िले प्रयागराज में पिछले जुमा को गुस्ताखे रसूल के खिलाफ निकाले गए पुरअमन मुजाहरे में तशद्दुद भड़कने के मामले में पुलिस ने अब तक कई अफराद को गिरफ्तार किया। इनमें से जावेद मोहम्मद को पुलिस ने पूरे मामले के मास्टरमाइंड के तौर पर गिरफ्तार करते हुए इनके आलिशान मकान को मुनहदिम कर दिया, जिस पर सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने मोदी और योगी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए सवाल किया कि कानून और अदालतें रहने के बावजूद योगी हुकूमत ने किस तरह ये घर तोड़ा। उन्होंने कहा कि योगी हुकूमत आइन की धज्जियां उड़ा रही है। प्रयागराज में लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो आपने आफरीन फातिमा के घर को तोड़ दिया, पूरे घर को तोड़ दिया। क्या कहा उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि इसका बाप और ये जिम्मेदार है? क्या कोर्ट किस लिए है? फिर बताओ आप, अदालत किस लिए है? जज किस लिए है? पुलिस किस लिए है? अगर तुम तय कर लोगे 15 दिन से नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती और हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है कि तुम मेन आदमी हो, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। और घर को तोड़ रहे हैं और ये मीडिया के लोग
जो इंग्लिश चैनल है न्यूज 18, वो क्या कहता है? वो क्या कहता है कि आफरीन फातिमा के घर से, आफरीन फातिमा के घर से एक पोस्टर निकला। पोस्टर पर वो रिपोर्टर दिखा रहा है, अंग्रेजी में लिखा है, व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ, रेबिलियन बिकम्स अ ड्यूटी। उसका माने यह है कि जब नाइंसाफी एक कानून बन जाता है तो उसके खिलाफ एहतजाज करना सबकी जिम्मेदारी बनती है। यह थॉमस जेफरसन अमेरिका का सदर ने कहा था, और ये रिपोर्टर का इसके घर से ये निकला, ये निकला। क्या कोई बम बनाने का सीक्रेट निकला? क्या कोका कोला का फार्मूला निकला? वही बात, when injustice becomes law, rebellion becomes a duty। ये कौन लिखा था मालूम आपको? महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने ट्विटर पर लिखा था। तुम तोड़ोगे घर जाकर फडणवीस का? हमारा घर तोड़ दिया तुमने। तुम कौन होते अगर उसने किया? आफरीन फातिमा के बाप ने किया तो कोर्ट में चलाओ ना केस, सजा दिलाओ उसको, जेल में डालो, कोर्ट में कन्विक्ट कराओ। क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए? अगर आफरीन फातिमा के बाप को सजा भी होगी तो घर कैसा तोड़ते हैं आप? मुझे सजा होगी तो मेरा घर कैसा तोड़ेंगे आप? मुझे सजा होगी ना, मेरे घर को तो नहीं तोड़ा जा सकता। सारी दुनिया के सामने आपने उस बच्ची के घर को तोड़ा, बुलडोजर लगाकर तुमने। आफरीन फातिमा के घर को नहीं तोड़ा, तुमने भारत के रूल ऑफ लॉ पर बुलडोजर चला दिया। तुमने भारत की बुनियादों को कमजोर करने का काम किया। बताओ देश के प्रधानमंत्री, ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप? अगर वो जिम्मेदार है तो चलाओ ना कोर्ट में केस। अच्छा, घर किसका तोड़ते हैं? उस बच्ची का घर तोड़ते हैं जो उसके बाप को मुल्जिम करार दे रहे हो। बाप का घर नहीं है, उसकी बीवी का घर है। बोलते इलीगल बनाया गया। तो क्या 6 साल से यूपी में बीजेपी की सरकार सो रही थी? और आपने क्या किया? पत्थर फेंके, घर तोड़ दिया। जब भाजपा के एक मंत्री टेनी, उनका बेटा बाप की गाड़ी से 6 लोगों की जान लेता है, सुप्रीम कोर्ट उसकी बेल कैंसिल करती है, तो भाजपा के लोग अजय टेनी का घर नहीं तोड़ते, आफरीन फातिमा का घर तोड़ते हैं। बताओ भेदभाव कौन कर रहा है? अजय का घर है तो नहीं तोड़ा जाएगा, फातिमा का घर है तो तोड़ा जाएगा। ये कौन सा इंसाफ है? कुल जमाती प्रेस कॉन्फ्रेंस बउनवान तौहीन मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामंजूर के तहत मीडिया प्लेस ऑडिटोरियम वाक़ गन फाउंड्री हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई, जिसमें मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा, मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी, मौलाना अब्दुल रहीम बानाइम, मौलाना गयास अहमद रशादी, मौलाना उबैदुर रहमान अत्थर, मौलाना मुसद्दिकुल क़ासमी और मौलाना फसीहुद्दीन नदवी के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मौलाना जाफ़र पाशा ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना इस बात पर गौर करे कि वो सेकुलर होने का जहां दावा करती है, वहीं फ़िरका परस्त दुश्मन अनासिर और नफ़रत को फ़रोग़ देने वाले अफराद पर कोई कार्रवाई नहीं करती। मौलाना के बाद मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी और मौलाना गयास रशादी ने भी मीडिया से बातचीत की। अभी आपके सामने हमारे जमा होने का मकसद बयान कर दिया गया है। हम जहां नौजवानों से अपील करते हैं कि वो एहतजाज में इस कदर आगे ना बढ़ जाए कि आपको पुलिस का शिकार होना पड़े, और मैं यहाँ के होम मिनिस्टर से भी ये गुजारिश करूँगा कि जितने बच्चे अरेस्ट किए गए हैं उनको आप रिहा करवाएं
क्योंकि ये मोहब्बत में मेरे रसूल की इन्होंने ये कुर्बानी दी है। और हम उम्मीद रखते हैं यहाँ के सीएम साहब से, क्योंकि वो सेकुलर माइंड के हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमारी ये रिक्वेस्ट को वो कबूल करते हुए बच्चों पे कोई केस नहीं करेंगे, बल्कि उनको फौरी रिहा करेंगे। ये आज के इस जमा होने वाले जितने उलमाए किराम हैं उनकी एक अपील है जो हमारे होम मिनिस्टर साहब से और सीएम साहब से है। और तीसरी बात ये कि हमारे तमाम बातें माशाअल्लाह हमारे प्रेस रिलीज में आ गई है। आप हजरात उसको देखकर जो भी अपने डाउट्स है उसको हमारे उलमाए किराम से उसकी सफाई तलब कर सकते हैं। आपने माशाअल्लाह हमारे मौलाना के बयान को समाअत फरमाया है। मेरे ख़्याल में जो भी बातें हमको कहना चाहिए था वो तमाम बातें बयान में आ चुकी है। अब आप लोगों का काम है कि लोगों तक उसको पहुंचाए। और जहां तक आपने फरमाया है कि भाई ये जो डिबेट में जाके बैठ रहे हैं इनके बारे में, तो हम कोशिश करेंगे उनसे भी मिल के रिक्वेस्ट करने की। और हमारे हुकूमत से भी हमारी अपील है और हमारे जो भी जिम्मेदार हैं उनसे अपील है कि जहाँ जहाँ मुसलमान बच्चों को किसी न किसी अंदाज से इस मामले में गिरफ्तारियाँ की जा रही है, उस सिलसिले में हमारे सेकुलर जितने अपने आप को कहते हैं वो आगे बढ़ के उनको रिहाई का इंतज़ाम करवाए। और दूसरी बात यह है कि मेरे को हैरत हो रही है कि यहाँ के सेकुलर चीफ मिनिस्टर साहब अभी तक राजा सिंह पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्या वजह है मेरी समझ में नहीं आया। और ये ऐसा दिखता है कि सिर्फ बोलने की बातें अलग है और इनका अमल अलग है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारे होम मिनिस्टर साहब और हमारे सीएम साहब फौरी राजा सिंह को गिरफ़्तार करें, ताकि जो इस वक्त हमारे मुसलमानों में जो इसका बेचैनी है वो दूर हो सके। अस्सलाम वालेकुम। झारखंड के सदर मुकाम रांची में गुस्ताखे रसूल के खिलाफ जुमा को किए गए मुजाहिरों के दौरान पुलिस की फायरिंग में शहीद होने वाले 16 साल मुदस्सिर की मां ने अपने बेटे की मौत को शहादत से ताबीर किया। मुदस्सिर की मौत के बाद इनके अरकान ख़ानदान का बुरा हाल है। बेटे को खोने के गम में मां की रोने की आवाज़ों से लोगों के दिल कांप उठे। मुदस्सिर अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था जिसकी उम्र 16 साल थी। अपने एकलौते बेटे को खोने वाली मां ने हुकूमत, पुलिस और इंतज़ामिया से कई सवालात किए। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे बेटे की मौत का गम नहीं, वो शहीद हुआ है इस्लाम के लिए। उन्होंने कहा कि इस माँ को फ़ख्र है कि वो शहीद हुआ है। बेटे को खोने वाली गमज़दा माँ ने कहा कि इस्लाम जिंदाबाद था, है और रहेगा। मेरा छोटा सा बच्चा अपने इस्लाम के लिए शहीद हुआ है। इस माँ को फ़ख्र है, इस माँ को फ़ख्र है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो अपनी जान को दिया है। उसने शहीदी उस जगह को पाया है। मुझे कोई गम नहीं। जीएचएमसी दफ्तर फुलबाग में आज जीएचएमसी के वर्कर्स ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। वक्त पर तनख्वाह और तनख्वाह बढ़ाने के मकसद के तहत ये एहतजाज किया गया। Videm
बोधन के रुकन असम्बली शकील आमिर ने आज वजीर KTR से इनके दफ्तर वाक़ हैदराबाद में मुलाकात की और बोधन में तरक्याती कामों के सिलसिले में KTR से नुमाइंदगी की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल किया। इस मौके पर KTR ने बोधन म्यूनसिपालिटी के तरक्याती कामों के लिए 10 करोड़ रुपये मंजूर किए। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने प्रेस नोट में कहा कि इस वक्त हुकूमत जिस लाकानूनियत का मुजाहरा कर रही है और जुर्म साबित होने से पहले ही मुलजिमों के साथ मुजरिमों का सलूक कर रही है, कहा हद दर्जे अफसोसनाक और ख़ुद दहशत गर्दी की एक सूरत है। उन्होंने कहा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमान अपनी जान और अपनी औलाद से भी ज़्यादा अजीज़ रखते हैं, मगर एक तो बरसर इख्तिदार पार्टी के तर्जुमान ने गुस्ताखी करके मुसलमानों का दिल ज़ख्मी किया है और फिर बजाय इसके कि इस बदजुबान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में आती, उल्टा मुसलमानों के ज़ख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस नाशाइस्ता हरकत के ख़िलाफ़ पुरअमन तरीक़े से एहतजाज कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। बेटे की सज़ा बाप को मिले ये कोई उसूल नहीं। हर माँ बाप से इनकी औलाद अपनी ज़िंदगी की कई हरकतें राज रखती है जो इनकी ज़िंदगी को तबाह कर रही होती है। वही जो मामला जुबली हिल्स में पेश आया, अगर इसका बैकग्राउंड सियासी नहीं होता तो इतनी सुर्खियाँ नहीं बनती। जी हाँ, इन ख्यालात का इजहार मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम के बानी मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी ने किया। उन्होंने कहा कि इसी बीच शहर हैदराबाद में मज़ीद 3 रेप केस के वाक़यात सामने आए, लेकिन ये सुर्खियों में नहीं, चूँकि इसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। उन्होंने कहा कि वैसे हर दिन ऐसे कई मामले हमारे सामने आते हैं और ये भी सच है कि बाप कितना ही बेकार हो अपनी औलाद को बुराई की तरगीब नहीं देता। उन्होंने कहा अलगर्ज हमें चाहिए कि इस मामले को कोर्ट के हवाले रहने दें। इनसे औलाद की तरबियत से मुतालिक मामले पर वो अल्लाह के आगे जवाबदा होंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई सियासी लीडर कौम व मिलत के लिए फ़ायदेमंद ना होते और इनसे अराजियात या किसी किस्म का नुकसान होता तो इस्तीफ़ा का मुतालबा जायज़ भी समझा जाता। कहा लेकिन बाज़ लोग हसद या बुग़्ज़ की बुनियाद पर कीचड़ उछाल रहे हैं और इसका पूरा फ़ायदा फ़िरका परस्त पार्टियाँ उठा रही है और मज़ीद नफ़रत को फैलाने में वो कामयाब नज़र आ रही है। उन्होंने कहा कि सुर्खियों में मसीउल्लाह खान वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, जो कुछ हद तक कौम के लिए फ़ायदेमंद नज़र तब आए जब वक्फ बोर्ड दफ्तर को आम व ख़ास के लिए आम कर दिया गया, जहाँ हर कोई अपना मसला लेकर बड़ी आसानी से इनसे मुलाकात कर रहा था और वो मसले की समाअत के बाद हत्तल इम्कान तब्दीली या मुनासिब इक़दामात की कोशिश में नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा अगर वहीं गुज़िश्ता सालों का जायज़ा ले तो वक्फ बोर्ड दफ्तर में चेयरमैन के चंबर में दाखिले की इजाज़त नहीं थी, लेकिन मसीउल्लाह खान ने हर एक के लिए दफ्तर को आम कर दिया। उन्होंने कहा कि वहीं दूसरी जानिब उन्होंने महबूबनगर की एक वीरान मस्जिद को आबाद किया और अपनी ज़ाती मसरफ़ से इसके अखराजात की तकमील भी की, जिससे यह ज़रूर देखा जा रहा था कि वो कौम व मिलत के लिए खिदमत का जज्बा रखते भी हैं और इनके अज़ाइम भी बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, अगर मुस्तक़बिल में वो कौम व मिलत के साथ किसी किस्म का धोखा करते हैं तो हम भी इस्तीफ़ा का मुतालबा करते हैं। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने कहा कि मौजूदा माशरे में लड़कियों की तालीम अहमियत की हामिल है और इन्हें तालीम से आरास्ता करना किसी भी तालीमी इदारे का मकसद होना चाहिए। जाफ़र हुसैन मेराज ने मेहदीपट्टनम में नव तामीर करदा इमारत में मुंतकिल किए गए इनसाइड इंटरनेशनल स्कूल में मुनक़िदा तकरीब से मेहमान ख़ुसूसी खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर इदारे की काविशों की भी सताइश की। इस तकरीब की सदारत सादुल्लाह हुसैनी डायरेक्टर स्कूल ने की, जबकि प्रोफेसर अहमदुल्लाह इंचार्ज, वाइस चांसलर मानू और सोशल वर्कर खालिदा परवीन ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की। इब्तदा में स्कूल प्रिंसिपल ने खैर मकदम किया और स्कूल की रिपोर्ट पेश की। प्रोफेसर अहमदुल्लाह और सादतुल्लाह ने भी मौजूदा दौर में तालीम की अहमियत पर तफसीली खिताब किया। इस ज़िमन में 1 साल मुलाजिमत मुकम्मिल करने वाले स्कूल टीचर्स को भी खुसूसी मुशायरा भी दिया गया। इस तकरीब में सरपरस्तों और तलबा और तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। मुबारकबाद है उन माँ बाप जिन्होंने ये तरकीब को आगे बढ़ाते हुए अपने बच्चों को आला तालीम दे रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर कोई बच्ची अगर पढ़ लिख कर काबिल हो जाए, मैं समझता हूँ अगर कोई बच्ची पढ़ लिख कर काबिल हो जाए तो उसको नौकरी की जरूरत नहीं है। वो अगर जाएगी
तो ससुराल में अपना नाम करेंगे और अपनी आने वाली नस्ल को ये बता सकेंगी और पढ़ा सकेंगे और माहौल को बदल सकेंगे। इसके लिए आज लड़की का तालीम में याफ्ता होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए इनसाइड ने काफी डिटेल के अंदर दुनियाई, दीनी, उसके साथ स्पोर्ट्स के मैदान में और जो माहौल चल रहा है उसको तकरीबन सब चीज को लेकर आके एक जो स्कूल बना है उसका नाम इनसाइड स्कूल है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि उम्र ये होता है, अगर फर्ज करो हमारा बच्चा या बच्ची है उसको स्कूल में डालने का जब टाइम आता है वो टाइम पे हम लोग ये सोचते हैं कि भाई कौन से स्कूल में डाले। क्योंकि मेरी नजर के अंदर माँ के बाद अगर कोई देखभाल कर सकती है तो वो टीचर कर सकती है, क्योंकि 3 साल एक माँ अपनी औलाद को, अपने जिगर के टुकड़े को अपने करीब लगाती है। उसके बाद जब उसका टाइम आता है घर से 6-8 घंटों के लिए उसको छोड़ने का है तो वो सोचती है कि मैं कौन से स्कूल में डालूं और वो कौन से टीचर्स होंगे जो मेरी ममता की मोहब्बत मेरी लड़की को या लड़के को दे सकेंगे। तो उसके अंदर अपने आप में इनसाइट का मैंने जब डिस्कशन कर रहा था मुझे पसंद इसीलिए आया है। आप ये मत समझिए जो तो 3 साल की बच्ची होती है, एक मासूम बच्ची होती है, वो अपना घर का कदम जब बाहर निकालती है अपने माँ बाप अपने रिश्तेदार को छोड़ के जब आगे बढ़ती है तो उसको सब नई नई शक्लें दिखती है। उसके अंदर फर्ज करो आप अपनी ममता की मोहब्बत देते हैं तो अल्लाह की हमेशा, ये अल्लाह का हमेशा कहता है मम्मी मुझे जाने दो, मुझे स्कूल को जाना है। अगर कोई टीचर अगर उसके साथ अगर गलत भरे तरीके से बर्ताव करती है, मारपीट करती है, उसको डांटती है तो अल्लाह का ये लड़की ये कहती है मुझे स्कूल नहीं जाना है, अगर कुछ भी हो जाओ मुझे कितनी भी लालच दे वो जाने के लिए तैयार नहीं होता, जबरदस्ती माँ बाप को भी जाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि तमाम टीचरों से मैं दरखास्त करना चाहता हूँ आप अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत कीजिए ताकि ये बच्चे और बच्चियां निकल के बच्चे हाल कोई तरक्की करता है तो सबसे पहले पूछा जाता है बेटा आपके बाप कौन है, आप किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं। दूसरा सवाल उससे पूछा जाता है आप कौन से स्कूल से तालीम हासिल किए हैं। ये नहीं पूछते कि कौन से कॉलेज से पढ़े हैं, कौन से स्कूल से आप तालीम हासिल किए। तो इसका मतलब यह है कि बुनियादी जो तालीम होती है वो सबसे ज्यादा अहमियत की तालीम होती है। वो अहमियत की तालीम के लिए आज ये जो चीजें फाउंडेशन है, ये ग्रास रूट के जो स्कूल होते हैं इनको सबसे पहले बेहतर बनाना हमारा और आपका फर्ज है। तो मैं ज्यादा वक्त लिए सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर अवैसी ने मोदी हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर कोई शख्स पीएम मोदी और योगी की तस्वीर को गलत तरीके से पोस्ट करने या फिर इनके खिलाफ कुछ गलत लिखने पर भी गिरफ्तारियां होती है। कहा लेकिन अफसोस गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल किया कि क्या यही सबका साथ सबका विकास है। इसी तरह सदर मजलिस ने पीएम मोदी पर जमकर तनकीद की। मैं तशद्दुद के खिलाफ हूं। तशद्दुद ना जनता करे और ना पुलिस करे, कोई भी वायलेंस नहीं कर सकता। अब एक बात आपको और मीडिया के जरिए कहना चाह रहा हूं, जो बात बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन ने कही, 15 दिन हो गए, जेल को नहीं गए, अरेस्ट नहीं किया गया। अब मिसालें देकर बता रहा हूं, जो प्रधानमंत्री कहते ना सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये सब झूठ है। क्यों है? 27 जुलाई 2019 पीटीआई की रिपोर्ट है कि एक फहीम अजीम सिद्दीकी हैं मीरठ जिले के, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की फोटो को तोड़ मोड़ कर पेश किया, उनको गिरफ्तार किया गया, गद्दारी का देश के ऊपर इल्जाम लगाकर जेल को भिजाया गया। एक केस ये 2014 में एक ब्रिजेश यादव साहब हैं बलिया जिले के, 2017 में 500 की नोट जब गायब हो गई थी रातों रात, याद है ना, मोदी ने कहा गई, तो ब्रिजेश यादव ने ये अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, क्या लिखा
कि मोदी ने कहा था कि 50 दिन दो भाइयों बहनों, कहा था ना, मीडिया वाले नाराज नहीं होना। उसने कहा 50 दिन हो गए, बताओ क्या हुआ। तो ब्रिजेश यादव को 22 दिन जेल में रखा गया। तीसरा एक कलाम, कुंडा तहसील प्रतापगढ़ जिले के, उसने फेसबुक पर लिखा कि मुगल सराय को नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय क्यों बनाया जा रहा है, तो उनको जेल में डाला गया। 14 दिन जेल में थे। फिर पूरा लिख के आया हूं, 10 मई 2022 इस साल पीटीआई की रिपोर्ट, एक इरफान हुसैन है फतेहगढ़ के, उन्होंने फेसबुक में प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप लिख दिया। तो 10 मई 2022 को इरफान को जेल को डाल दिया गया। 7 जून 2022 कलकत्ता में रॉडर राव एक आदमी है, गोवा में बैठकर इसने ममता बनर्जी के खिलाफ अनाप शनाप बक दिया। तो कलकत्ता की पुलिस गोवा जाकर उसको गिरफ्तार करके जेल में डालती है। 17 अगस्त 2021 मनमोहन मिश्रा चेन्नई में, यूपी की पुलिस गई कोतवाली की, तुमने मोदी के बारे में यूट्यूब में अनाप शनाप कहा, जेल में डाल दिया। फरवरी 2018 2 लोग बलिया के, मोदी जी, योगी और हिंदू भगवानों के खिलाफ अनाप शनाप बका, जेल में डाल दिया। एक जाकिर त्यागी है मुजफ्फरनगर का, इसने योगी के बारे में कोई मस्खरापन किया, उसको जेल में डाल दिया गया। जब योगी, मोदी और ममता बनर्जी पर कोई बोला जाता है तो जेल में डाल दिया जाता है। एक केस में तो 5 साल के बाद डाला गया। और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो नुपुर शर्मा अनाप शनाप बकती है। 15 दिन हो गए, आप उसको आराम से घर में बिठा कर रखें। अब बताओ, मुझ पर इल्जाम लगाने वालों मैं क्या करूं? मेरे रसूल के बारे में अनाप शनाप बका जा रहा है। ये 5 तुमको वाकयात बता रहा हूं। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। ईडी की जानिब से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तलब करने पर तेलंगाना कांग्रेस कायदीन का हैदराबाद में जबरदस्त एहतजाज। मुल्जिमों के साथ मुजरिमों जैसा सलूक, हुकूमत के रवैये पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का शदीद रद्द-ए-अमल। मुझे फ़ख्र है कि मेरे बेटे ने हुजूर और इस्लाम के लिए अपनी जान दी है। शहीद मुदस्सिर की मां का दर्द भरा बयान। अजय मिश्रा के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, मगर आफरीन फातिमा के घर पर चलेगा बुलडोजर। बैरिस्टर अवैसी की योगी हुकूमत पर शदीद तनकीद। हैदराबाद में कुल जमाती प्रेस कॉन्फ्रेंस, मौलाना जाफर पाशा व दीगर की मीडिया से बातचीत। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान,
नाज़िर कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म, बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।